करने में अहम योगदान दिया है। मैं छाया स्कूल परिवार की तरफ से सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे डी.के. शर्मा जी हैं जो रिश्ते में मेरे चाचा भी हैं, वो आए और इसके बारे में विस्तार से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद। प्यारे बच्चों, माननीय अध्यापकगण और स्कूल के प्रधानाचार्य जी, ये मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है यहाँ पे जिसको मैंने बचपन से छोटे पेड़ से, पौधे से और बरगद का पेड़ होते हुए देखा है। मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि बॉर्डर पे हमारे यहाँ सिचुएशंस बहुत गलत हो रही हैं। कुछ हमारे लोगों को जिस तरह से पहलगांव में मारा गया था, हमने 23 तारीख को भी एक एजुकेशन का मार्च किया था, कैंडल मार्च। अभी हमारी सेनाएं जो है वो तैयार है, कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकती है। कल रात भी उन्होंने किया है, कल रात उन्होंने अपनी लिमिट पे रह के किया है। अगला हमला जो होगा वो आमने सामने का होगा। उस वक्त जनरली आजकल जो चल रही है चीजें युद्ध में, वो एयर अटैक है। एयर अटैक में सायरन बजते हैं और सायरन के वक्त जितने भी हमारे नागरिक हैं देश के, उनको क्या काम करना है उसके बारे में हम आपको छोटी छोटी चीजें बताएंगे कि हम अपने जान माल की रक्षा कैसे करें। जो हमारा एयर रेड होती है, इसको हम एयर रेड बोलते हैं। जब हवाई जहाज से आके दुश्मन के जहाज हमारे ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं, उसमें काफी कई तरह की मिसाइल से होती हैं। हमें अपनी बिल्डिंग, पहली चीज होती है कि कभी भी पैनिक नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना है, शांति बनाए रखनी है, भगदड़ नहीं मचानी है। अगर आप अपनी क्लास में हैं और आपको एयर रेड का सायरन सुनता है, आप वहां से कूलली निकलिए। अपने उस बिल्डिंग की सबसे, एक तो आप कभी भी अपने टॉप फ्लोर पे ना रहे, कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर पे आए। ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्मली आपको बता दिया गया होगा या बता दिया जाएगा कि कौन सा कमरा जो है वो सबसे मजबूत स्थिति में है। आप सब वहां पे आएंगे, बैठेंगे। वही चीज अगर रात को होगी, सबसे पहला काम होगा आप अपनी लाइटें बंद करेंगे। जितनी भी बिल्डिंग की लाइटें बंद हो जानी चाहिए। शांति से उसी तरह आकर के आप अपनी पोजीशन लेंगे और जब ये एयर रेड का सिग्नल वापस सायरन बजेगा, जिससे हम काउंट ऑफ सायरन बोलते हैं, तब आप वहां से बाहर निकलेंगे। उसके बारे में डिटेल्स में हमारे जो संरक्षक हैं ब्रजभूषण अग्रवाल जी, जो बेसिकली आर्मी सिग्नल कोर से हैं, वो आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ब्रजभूषण अग्रवाल प्लीज। जय हिंद। नहीं, थोड़ा सा जोश होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक वीरों का मंच है और आप सब बनने वाले भावी वीर हैं। मैं सोचता हूँ सब एक बार खड़े हो जाए और जय हिंद 3 बार बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। मुट्ठी बंद करने का मतलब ये है कि हम सब एक हैं और जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें ताकत मिलती है। तो इसलिए जब भी मैं बोलता हूँ जय हिंद, आप उसके बाद जय हिंद बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके जोर से बोलेंगे। ऐसा लगेगा कि मोदी नगर सब सुन रहा है कि आपकी आवाज को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद, बैठ जाइए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे फौजी भाइयों, गुरुजनों और इस देश के भविष्य हमारे विद्यार्थीगण, हमारे देश का भविष्य अब आप ही के ऊपर है। वो कहते हैं ना कि हम कब चले वतन पे फिदा साथियों, अब हवाले तुम्हारे देश साथियों, मतलब आप तुम्हारे हवाले ही है ये देश। तो आप ही इसके भविष्य है, आप ही इसके नेता है, आप ही इसके सैनिक है। हम जो आज इकट्ठे हुए हैं एक मॉक ड्रिल करने के लिए,
मॉक ड्रिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों हो रहा है। 22 अप्रैल को हमारे कुछ सैलानी पहलगाम कश्मीर में घूमने गए थे। अपने देश के मस्तक कश्मीर की हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे, देख रहे थे, चल रहे थे और वहां का आनंद ले रहे थे। तभी कुछ आतंकवादियों ने उन सैलानियों पर हमला बोल दिया। निहत्थे सैलानी, बेकसूर सैलानी जिसको कुछ पता ही नहीं था, घबरा गए और उस पर हमला बोल दिया गया और उनके हमारे 26 आदमियों की हत्या कर दी गई, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े जवान भी थे। एक महिला ने पूछा, हमारी बेटी ने पूछा कि मेरे पति को मार दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया गया। कहा कि मोदी को बता देना, तुम्हें बताने के लिए ही छोड़ा गया है। तो वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हारा संदूर छीन लिया है, इसलिए मोदी को बता देना। मोदी ने उनको बता दिया। रात 1:05 पर मोदी ने बता दिया कि ऑपरेशन संदूर, जिसको मिटाने के लिए आपने हमारी वीर आंगनाओं को का सुहाग मिटाया, उस ऑपरेशन संदूर से ही हम तुम्हारा सत्यानाश कर रहे। 1:05 पर मोदी ने उनके आतंकवाद के जितने भी अड्डे थे उन पर हमला बोल दिया। 25 मिनट के अंदर 9 शहरों में 21 टारगेट मतलब 21 आतंकवादी अड्डों को ऑपरेशन संदूर के तहत नस्ल नाबूद कर दिया। ये हमारी आर्मी की ताकत है। उन्होंने दिखा दिया कि 25 मिनट कितने होते हैं आर्मी के लिए। अब आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 25 मिनट में जो 21 टारगेट 9 शहरों में जाकर के अपने यहां से तबाह कर सकता है, उस सेना की क्या ताकत है। इसलिए आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारतीय सैनिक मनोबल से, अपने तन मन से बहुत उज्जवल हैं, ताकतवर हैं, वो कभी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने हमेशा छाती के ऊपर वार सहा है, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे। ये हमारी और हमारे सैनिकों की और हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा है। यदि हम पर कोई अचानक कोई चीज आ जाए तो हमें घबरा जाते हैं। हमें ये नहीं पता पड़ता कि हम उस टाइम पे करें क्या। तो घबराहट में जो हमारे अच्छे काम हमें करने भी होते हैं और हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल का मतलब अभ्यास, कि हम अपना अभ्यास करेंगे। अभ्यास का ये करके कि हमें पहले से पता हो, क्योंकि दुश्मन भी को हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले ही दुश्मन हमें पता है कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन हम इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम चाहेंगे कि हम मॉक ड्रिल करके उनको अपने आप को पहले ताकतवर बनाएं, क्योंकि जिस देश में जागरूक होंगे, सभी लोग जागरूक होंगे, उस देश को कभी कोई हरा नहीं सकता। तो मॉक ड्रिल के बारे में जैसे कि अभी बताया, और मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं कि आप यदि स्कूल में हैं तो बताया गया है कि आप घबराएं नहीं। जैसे ही आपको सायरन बजेगा, सायरन बजने का मतलब है आपको कुछ मिनट दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको एकदम ही हमला हो गया, कुछ मिनट दिए जा रहे हैं, उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम से हमला हो जाता है, तो आप अपनी डेस्क, जो जिस डेस्क पर आप बैठते हैं, उसके नीचे उंगली कानों में डाल करके, क्योंकि बम की आवाज से आपके कानों को नुकसान ना हो, उसके लिए आप कानों में उंगली डाल करके और हाथों को थोड़ा सीट के ऊपर ले जा करके और इस तरह जा करके उसके नीचे छिप जाएंगे। क्योंकि डेस्क भी एक आपको बहुत बड़ा साधन है जो कि आपको सुरक्षा कर सकता है। आपको कमरे में अंदर बाहर डेस्क के नीचे भी नहीं मिलने को मिलता, तो आप किसी भी जो आपकी सिरदर्द बनी हुई है, ये चौखट बनी हुई है, उसके नीचे भी खड़ा होकर के नीचे बैठ करके अपना कर सकते हैं। मैं अब बीच में थोड़ा सा विराम करना चाहूंगा।
अपने चेयरमैन साहब आ रहे हैं, हम चेयरमैन साहब का स्वागत करते हैं। सभी लोग अपने आए और एक चेयरमैन साहब को एक चेन भेंट करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सम्मान, सबसे ज्यादा बड़ा सम्मान पगड़ी बांधने का हुआ करता था, लेकिन आज हम आर्मी में पगड़ी कम चलती है, इसलिए हम आर्मी की एक कैप बांध पहना करके आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। के बारे में बता रहा था, क्योंकि हमें अभ्यास, जब तक हमें अभ्यास नहीं होगा और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम कहाँ छुपे, तब तक हम कैसे वो करेंगे। यदि कोई भी हम पे हमला हो जाता है तो हम घबरा जाएंगे। आप घर में भी देखा होगा, यदि कोई अचानक तुम्हें कोई चीज आ जाती है तो घबरा जाते हैं और हम ये नहीं सोच पाते हम क्या करें। इसलिए मैं बता रहा था मॉक ड्रिल के उसमें कि आप जब क्लास में होते हैं तब तक के लिए आप क्लास में भी छोटी छोटी डेस्क होती है, आप कान में उंगली डाल करके डेस्क के नीचे जा करके बैठ सकते हैं। अपने चेहरे को कोशिश करें, अपने चेहरे को और अपने इतने सिर भाग को अपने हाथों के बीच में ढकने की, क्योंकि हमारा सबसे नाजुक जो शरीर का भाग होता है वो हमारा दिमाग, सिर और ये चेहरा ऊपर तक का होता है। इसलिए डेस्क के नीचे जा करके हम छुप जाएं और उसमें बैठ करके अपना उनका इंतजार करें। आप खुले में भी हैं तो खुले में भी आप कोशिश करें अपने टारगेट को सबसे छोटा करें। सबसे छोटे का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई लोभी आता है और दिखाई भी देता है तो हम उसको दिखाई नहीं देंगे, हम चुपचाप नीचे बैठ जाएंगे सिर को हाथ करके। और भी नहीं, यदि हम दौड़ रहे हैं किसी मैदान में भी हैं तो अपना छोटा टारगेट करने के लिए हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद भी हम अपने सिर को और उसको ऐसी तरह रखेंगे जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि लेटने के बाद भी क्या होता है कि जब ऊपर से कोई टारगेट पड़ता है तो एक जगह नहीं, और जो उसके पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो पहले उड़ेंगे तब जाके गिरेंगे। तो इसलिए जो है लेट करके भी हम गलत छोटा टारगेट कर सकते हैं। आप रोड पर चल रहे हैं, सबसे अच्छा टारगेट है आपकी जो ये रेलवे की लाइन है और इसके पिलर जो बने हुए हैं, उन पिलर के नीचे खड़े हो जाएं और वही अपना छोटा टारगेट बना करके टिपर पे खड़े हो जाएं, आपका कुछ नहीं हो सकता। कभी भी जो अपनी लाइन बिछी हुई है बीच में खड़े ना हो, क्योंकि बीच जो है वो कमजोर होता है, पिलर हमेशा ताकतवर होता है, तो ताकत में जाकर खड़े हो सकते हैं। अब आप अपने घर पर पहुंच जाते हैं, घर पर भी कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी तो आप रह सकते हैं। आप अपने माँ बाप को भी, अपने दूसरे दोस्तों को भी गाइड करें कि हम जो है कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे ही हमारा सायरन बजता है तो सायरन के टाइम पे आपको टाइम कुछ दिया जाएगा। सायरन 2-4 मिनट पहले ही बजेगा, जबकि हमारा कोई दुश्मन की एक्टिविटी हमारे रडार में आ जाएगी और वो पता लग जाएगा, तभी सायरन बजाया जाएगा। तो सायरन बजते के साथ ही आप सबसे पहले, यदि रात का टाइम है तो अपनी सारी लाइटें बंद कर दें, क्योंकि हमने जब लड़ाई लड़ी थी 65 में भी और 71 में भी, तो यहाँ भी सब मॉक ड्रिल कराया गया था, दिखाया गया था, बल्कि उस टाइम पे इस तरह के पिलर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हम भी पढ़ते थे, 65 में पढ़ते थे और 71 में लड़ाई लड़ी है। तो खाइयाँ बना दी जाती थी घर के पास में, क्योंकि इतने साधन नहीं थे, तो खाइये में छोटे छोटे ट्रंच बना दिए जाते थे। जब हम मॉक ड्रिल होती थी, उसमें सायरन बजते थे तो हम उसमें जाकर छुपते थे। लेकिन आजकल पक्की जमीन है, ज़्यादातर मिट्टी कच्ची नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि आप पक्के घर है, पक्के घर भी अच्छे उसके बने हुए हैं, तो आप सबसे पहले अपने लाइट बंद कर दीजिए और बाहर चौक में कभी मत जाइएगा। कहीं ना कहीं ये देखिए कि बेसमेंट यदि है तो सबसे पहले बेसमेंट सबसे सुरक्षित जगह है।
जो कॉलोनियों में बड़ी बड़ी मिलिट्री बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ बेसमेंट तो बहुत ही पक्के बने हुए हैं, सब लोग वहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि मोदीनगर एक छोटा शहर है, तो मोदीनगर छोटा शहर है, इसलिए यहाँ इतना नहीं है। तो हम उससे बचने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि जो हमारे दरवाजे हैं, दरवाजों की जो सिरदल होती है, सिरदल बोलते हैं उसको, जो उसका बना वो सबसे ताकतवर होती है, तो हम उसके नीचे भी खड़े हो सकते हैं और टेबल के नीचे भी जाकर घुस सकते हैं और अपनी सुरक्षित जगह हम अभी से ही देख कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमारी जागृति होगी, हमें पता है कि हमें कहाँ छिपना है, कहाँ जाना है, वहीं हम जा करके रह सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कभी भी कोई डरना नहीं है। जितने आप जागरूक होंगे उतने ही आप ताकतवर होंगे। हमेशा ये रखें कि हमारी सेना हमारे उस पर खड़ी हुई है। अपने सेना पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी किसी भी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन संदूर किया है और दिखाया है कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, हमारी वीरांगनाएं किसी से कम नहीं है। इसलिए इस ऑपरेशन को संबोधित करने के लिए कर्नल सोनिया कुरैशी और भूमिका सिंह को दिया गया, जो कि हमारी बेटियां हैं। उन्होंने इसको संबोधित करे पूरे राष्ट्र को बताया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। आगे भी आज हमने ऑपरेशन संदूर किया है और आगे आने वाले उसमें भी हम ऑपरेशन चूड़ियां करेंगे कि हमारी बेटियां चूड़ियां पहनने वाली कलाई भी कोई कम नहीं है, वो भी हथियार उठा सकती हैं और वो भी दिखा सकते हैं बिल्कुल क्या के सामने हम क्या हैं। तो मैं आगे समय मुझे आप लोगों का फैसला बताया गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जोर से आप लोग बोले, मुट्ठी खोल के बैठे बैठे ही बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत की सेना, जय भारत की सेना, जय भारत की सेना, जय भारत की सेना, वंदे मातरम। उसकी आवाज कैसी होगी और आपको कितना अलर्ट होना है उस तरह के सायरन सुनते हैं। उसी वक्त पूरे देश में एक के ब्रॉडकास्ट होता है। वो के ब्रॉडकास्ट से जहां भी जितने भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, जनरली एयरफील्ड के और डिफेंस की जो आर्मी की यूनिट है उनके पास में होते हैं, तो वो जो सायरन होगा वो इस तरह का होता है। ये एयर रेड सायरन है जब हवाई हमला होता है। लंबा सायरन होगा, ये करीब 3 मिनट तक चलता है। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जो जहाज आ रहा है ऊपर से बम डालने के लिए। ये 3 बार बजेगा और करीब 3 मिनट तक बजेगा। इसके बाद में जो कॉल्ड ऑफ का होगा वो प्लेन सिग्नल होगा। स्टार्टिंग से तेज बजेगा, बाद में स्लो हो जाएगा, 1 मिनट का बजता है। दैट मीन्स कॉल्ड ऑफ हो गया है। जो एयरक्राफ्ट का खतरा था वो हमारे ऊपर से हट चुका है। प्रधान अध्यापक महोदय, मेरे बहादुर सैनिक साथियों और बहादुर बच्चों, अभी अग्रवाल साहब ने आपको सबको समझा दिया, हमारे ने भी सबको समझा दिया है, लेकिन कुछ एक छोटे से पॉइंट जो रह गए वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो सायरन है, सायरन के बारे में बताया है। सायरन कहीं नहीं भी है ना, और आप लोगों को महसूस होता है कि दुश्मन का जहाज आने वाला है या आ चुका है, तो आपके साथ में विसिल अगर है तो आप विसिल बजा सकते हैं। और विसिल बजाने का जो तरीका है, पहले छोटी छोटी विसिल बजाएंगे और बीच में लंबी विसिल बजाएंगे। इस तरीके से विसिल बजेगी। उसके बाद जब वो जहाज निकल जाता है दुश्मन का हमला करके, तो फिर एक लंबी विसिल लगती है, तो समझो कि वो हमला खत्म हो चुका है और सावधान हो चुके हम। ठीक है। वहाँ से निकलने के बाद में जैसे ही एयर आया, एयर ने बम गिराया। बम गिराने के बाद जैसे अभी अग्रवाल साहब ने बताया पोजीशन क्या है, वो पोजीशन खुले हुए में भी हो सकती है। खुले हुए में आप लेट जाएंगे। लेटने के समय भी जैसे बताया कि इधर हाथ रख करके कानों में उंगली
ध्यान रखना है चेस्ट हमारी कभी भी जमीन के साथ लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब बम फटेगा तो उसके अंदर से एक पैनिक वेव निकलते हैं, और वो पैनिक वेव जो हमारी बॉडी से टच हो गई तो हमारा हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, जब आपने लाइट ऑफ किया हुआ है तो हम लोग इन्वर्टर बंद करना भूल जाते हैं। हमने इन्वर्टर को भी बंद करना है, क्योंकि उसके सहारे हमारे जो हमने ये लगाए हुए हैं कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए, उनके अंदर लाइट होती है और एयर के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस लाइट को पकड़ लेते हैं, वो उसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे हमला निकल गया, बम भी गिरा दिया, आप उठेंगे, उठने के बाद में सबसे पहले सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होना है, ये देखना कि यहाँ कितने आदमी थे, हमारा कौन आदमी यहाँ नहीं पहुंचा है, कौन आदमी घायल हो गया है, कौन आदमी डेथ हो गया है, उनको भी संभालना है। किसी एरिया में आग लग गई है तो आग लगा, अगर ज़्यादा तेज आग लगी हुई है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड जो है फोन करना है, उससे आने से पहले हमने अपनी तरफ से बुलाना है। अब ये देखना है वो आग किस टाइप की है। आएंगे और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। आगे फिर बहुत आज जो था वो आपको एक सच्चा सैनिक बनाना है। आ गया वो